हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। अब तक हम प्री फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। तो देखो, इसमें हमें मेन ये पढ़ना है कि जो अ, हमने ये मेल गैमेट कैसे बनता है वो पढ़ लिया था, फीमेल गैमेट कैसे बनता है वो पढ़ लिया था। अब हम मेल गैमेट का ट्रांसफर यानी पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जाना, किस एजेंट्स के थ्रू होता है, कैसे वो फर्दर अपना प्रोसेस कंप्लीट करता है, वो आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आओ फिर पढ़ते हैं इसको। प्लांट यूजेस टू एबायोटिक। यहाँ पे अब देखो, ये जो टर्म्स है ना वो तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं। एबायोटिक में कौन कौन से आते हैं? विंड और वाटर। अब तुम्हारे एंगल पे काम करने वाला ज्यादा हो गया है लोड। अब तुम्हें याद करना है, मुझे तो बस एक्सप्लेन करना है। देखो, एबायोटिक में दो होते हैं, विंड एंड वाटर। ठीक है, और बायोटिक में एक होता है एनिमल्स। एनिमल्स में भी अलग अलग होते हैं, स्नेक से होता है, बर्ड से होता है, बैट से होता है, फिर अपना हनी भी हो गया। तो ऐसे एनिमल्स में ना लिखा तो एक है, बट इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। ठीक है, एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन, ये कुछ बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स होते हैं जिससे हम पॉलिनेशन को अचीव करते हैं, प्लांट्स पॉलिनेशन को अचीव करता है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। जो देखो, वाटर में कुछ ही प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हमारे टेरेस्ट्रियल पे हैं, जमीन पे। ठीक है, तो वो ज्यादातर एनिमल का यूज करते हैं, एनिमल एजेंट्स का। तो वही लिख रहा है कि मोस्ट मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं। बायोटिक इन द सेंस एनिमल्स, यहाँ पे तुम देख सकते हो बायोटिक इन द सेंस एनिमल्स। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक। कुछ ही स्मॉल पोर्शन के जो प्लांट्स होते हैं, बहुत कम मात्रा में जो ऐसे प्लांट्स होते हैं, वो ही सिर्फ विंड या वाटर का यूज करते हैं। पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। देखो, पॉलन ग्रेन का एबायोटिक में, समझ रहे हो, विंड और वाटर में, विंड और वाटर पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का बहुत कम चांस होता है। वो एक चांस फैक्टर होता है कि थोड़ा सा चांस है कि पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि ये जो होता है चांस फैक्टर होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज चांस फैक्टर फॉर पॉलिनेशन। अब तुम्हें दे देगा चेप्टोफिली, ऑर्निथोफिली, मलेकोफिली, और एक ये दे देगा इसमें से कोई विंड में से, तो विंड और वाटर में से। तो ये तुम्हें अच्छे से याद रखना चाहिए कि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ना, वो विंड और वाटर, ये जो होते हैं वो चांस फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे हम अपने नेक्स्ट लाइन पे। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएशन लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। देखो, इसका कहने का ये मतलब है ना कि इस कंपनसेशन को, इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट इन द सेंस भरपाई करने के लिए, ये जो देख रहे हो ना तुम, बहुत सारे इसमें लिखा भी है कि चांस फैक्टर होता है वाटर और विंड पॉलिनेशन। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा तभी तो ये लिखा है। तो उस लॉस की भरपाई के लिए ओव्यूल के कंपैरिजन में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इनॉर्मस अमाउंट में रिलीज होते हैं बाय द एंथर। ठीक है, ये देखो, ये मैंने चार्ट बनाया है, सेम चार्ट तुम भी बना लो अपने कॉपी में, तो अच्छे से याद रहेगा। देखो यहाँ पे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, बर्ड से ऑर्निथोफिली, यहाँ पे ये मेमल्स और रेप्टाइल्स, जैसे रेप्टाइल्स में अपना स्नेक हो गया, तो स्नेक वाले को ओफियोफिली कहते हैं। मेमल्स में बैट हो गया, काइरेप्टोफिली कहते हैं। इंसेक्ट का एंटीमोफिली बोलते ही हैं, तो ये तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, एनीमोफिली हम उसको बोलते हैं, विंड को, विंड वाला जो होता है ना उसे हम एनीमोफिली बोलते हैं। तुम्हें देखना एक चीज ना, कंफ्यूज हो गए तुम। जैसे ये लिखा है ना इंसेक्ट, तो तुम्हें लगेगा इंसेक्ट तो एनिमल होता है, समझ रहे हो बात को, तुम्हें लगेगा इंसेक्ट तो एनिमल होता है तो तुम इसे एनिमोफिली बोल दोगे, लेकिन गलत हो जाएगा, ये एंटोमोफिली होता है। बर्ड्स का मैंने बताया ऑर्निथोफिली। मेमल्स का, मेमल्स में देखो, ये तुम्हें डायग्राम में बैट दिख रहा है ना, बैट, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा काइरेप्टोफिली। रेप्टाइल में स्नेक हो गया तो ओफियोफिली। ठीक है, विंड में अपना हो जाएगा, वाटर में हाइड्रोफिली और विंड में एनीमोफिली। विंड में जाएगा अपना एनीमोफिली। ठीक है,
तो ये तुम चार्ट बना सकते हो, अपने नोटबुक में बना लेना। ऐसे याद करोगे और ऐसे तुम बोर्ड में लिखोगे ना तो ज़्यादा वो है, चांसेस हैं कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन। अब तुम ये देखो, अगेंस्ट अमाउंस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। देखो ऐसे तो बायोटिक यानी एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन बहुत कॉमन है, लेकिन अगर हम विंड और वाटर में कंपेयर करें ना तो हमारा विंड वाला, हवा वाला जो पॉलिनेशन है ना वो ज्यादा कॉमन है। विंड pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind current। देखो इसकी एक कंडीशन है कि जो पॉलन ग्रेन होगा ना वो हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। लाइट का ये मतलब नहीं है कि ये वाली जो टॉर्च वाली लाइट होती है वो, लाइट का ये मतलब होता है ना कि हल्का, वेट में वो कम हो, ठीक है, और नॉन स्टिकी हो। अपना पॉलन ग्रेन लाइट हो और नॉन स्टिकी हो, ठीक है। दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, और अगर हल्का होगा तभी तो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा इजीली। They often possess well exposed stamens so that pollens are easily dispersed into wind current। देखो इसमें ना एक और कंडीशन चाहिए कि जो pollen grain हो ना वो अपना स्टेमन वो वेल एक्सपोज हो टू एयर, तो उससे ज्यादा बहुत इजीली अपना pollen grains ट्रांसफर डिस्पर्स होंगे, ठीक है। एंड लार्ज ऑफन फिदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न pollen grains। देखो पहली बात तो जो अपना एंथर है वो बहुत फ्रीली होना चाहिए, और स्टिग्मा जो है ना वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, और इजीली वो जो एयर में पॉलन ग्रेन्स है उसे कैप्चर करने वाली होनी चाहिए, स्टिकी होनी चाहिए, ठीक है। विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक इनटू द एंड और इनफ्लोरेसेंस। अ familiar example is corncob। The tassel you see are nothing but stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। देखो जो विंड पॉलिनेशन में जो ओवरी है उसमें एक ओव्यूल होगा हर ओवरी में, ठीक है, और न्यूमरस फ्लावर्स होंगे। इन्फ्लोरेसेंस मैंने बताया था कि जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है ना उसे हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और इसका एक फेमिलियर एग्जांपल है कॉर्नकॉब। कॉर्नकॉब तुम्हें पता ही होगा, तो उसका जो टेसल होता है ना वो कुछ नहीं होता है, वो स्टिग्मा स्टाइल होता है। टेसल नहीं पता? कॉर्नकॉब का एक प्लांट देखना, उसमें थ्रेड्स जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होगा उसे हम टेसल बोलते हैं, ठीक है। वो कुछ नहीं होता बट स्टिग्मा और स्टाइल होता है जो कि हवा में वेव करता है टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तुमने 3 पार्ट पढ़े थे ना, तो ओवरी अंदर होती है, स्टिग्मा और स्टाइल बाहर उसके एयर में वो ट्रैप करते हैं पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन। जो ग्रासेज होती है ना अपनी, जोस्टेरा नहीं सॉरी, जो अपनी ग्रासेज होती हैं जो हमारे घर के आसपास दिख जाती हैं उसमें विंड पॉलिनेशन बहुत कॉमन होता है। जोस्टेरा तो सी ग्रास है। देखो यहाँ पे देख रहे हो, विंड पॉलिनेशन प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। देखो यहाँ पे, तो यही मैं बता रहा था कि यहाँ पे वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होते हैं, और अपना इसके लिए वो तुम्हारा कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन चाहिए, और यहाँ पे जो स्टिग्मा होती है वो लार्ज चाहिए और स्टिकी होनी चाहिए कि वो पॉलन ग्रेन्स जो एयर में आए उसे कैप्चर कर सके, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकोटिल्डन। अब जो विंड पॉलिनेशन सॉरी हाइड्रोफिली जो होती है वाटर पॉलिनेशन, वो सिर्फ 30 जेनरा, जेनरस क्या होता है कि जीनस होता है, जीनस और स्पीसीज दो होते हैं। अपना बाइनोमियल क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया था, तो उसमें जीनस जो जेनरा जो है ना जीनस, उसमें 30 जेनरा ही ये सिर्फ अपना वो ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है वाटर हाइड्रोफिली। और मोस्टली इसमें मोनोकॉट्स होते हैं। मोनोकॉट्स एडवांस प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म की दो क्लास, एंजियोस्पर्म को हम दो में क्लासिफाई करते हैं, डाइकॉट में और मोनोकॉट में। मोनोकॉट को हम एडवांस प्लांट मानते हैं, मॉडर्न एक तरह से बोल सकते हो कि जो कि थोड़ा इवॉल्व प्लांट है। तो मोनोकोटिलिडन्स ये ज्यादा कवर करता है हाइड्रोफिली, ठीक है। एज अगेंस्ट दिस यू वुड recall the water is regular mode of transport for the male gametes among the lower plants such as algae, bryophyta। देखो algae, bryophyta और pteridophyta ये प्लांट्स के कुछ डिविजन्स है, मतलब उसके क्लास एक तरह से समझ सकते हो ना कि प्लांट को हम इसमें 5 में टोटल डिवाइड करते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इसमें से जो लोअर प्लांट्स हैं एल्गी, ब्रायो और टेरिडो,
तो उनमें हमें ये वाटर के थ्रू ही उसका जो मेल गैमेट्स होता है वो तैर करके फीमेल गैमेट तक जाकर के फ्यूज करता है, ठीक है। It is believed, particularly for some bryophyte and pteridophyte, that the distribution is limited because the need of water for transport of male gamete and fertilization. देखो इसमें ये माना गया है ना कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है वाटर के लिए। नीड ऑफ वाटर के लिए जो ब्रायो टेरिडोफाइटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है, क्योंकि इन्हें सिर्फ फर्टिलाइजेशन तक ही वाटर चाहिए, बाकी अपना डेवलपमेंट ही टेरेस्ट्रियल लेवल पे करते हैं, ठीक है। एलगी तो अपना पूरा वाटर में ही होती है, वाटर के अगल बगल ही होती है। सम एग्जांपल ऑफ वाटर आर वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला विच शो फ्रेश वाटर एंड सेवरल मैराइन ग्रासेस सच एज जूस्टेरा। मैंने जूस्टेरा बताया था कि सी ग्रास होता है, तो इनमें वाटर पॉलिनेशन होते हैं, ये याद रखना। पहला वेलिस्नेरिया, दूसरा हाइड्रिला, तीसरा जूस्टेरा, ठीक है। तो इनमें वाटर पॉलिनेशन होता है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। देखो सारे जो वाटर प्लांट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे मतलब वाटर हाइड्रोफिली से ही वो अपना पॉलिनेशन करेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह होता है बायो में, तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट वाटर में रहते हुए वो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। जैसे अपना हो गया वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, इकॉर्निया तुमने पढ़ा होगा, टेरर ऑफ बंगाल, उसी को हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, ठीक है। तो इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर इमर्ज एबव द लेवल ऑफ वाटर। देखो ये जस्ट एग्जांपल के लिए समझो कि एक सेकंड में तुम्हें ऐसे समझाता हूं। देखो ये समझो ये वाटर का लेवल है, ठीक है। ये जो तुम्हारा है ना ये वाटर का लेवल है। तो जो इनका वो फ्लावर होगा ना, फ्लावर समझो ये फ्लावर है, तो ये एक्सपोज होगा टू द एयर। अगर ये इनसाइड होता वाटर के या सरफेस पे होता ना तो ये बहुत सारे चांसेस थे कि मतलब वाटर पॉलिनेशन हो जाए, हाइड्रोफिली हो जाए। बट ये जो फ्लावर है ना वो सरफेस से ऊपर है, एक्सपोज्ड है, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे एनिमोफिली इंसेक्ट के थ्रू हो जाए, एंटीमोफिली। लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड्स एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। इनके कहने का मतलब है ना कि जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हमारे जमीन पे जो प्लांट्स है ना उस पे जैसे पॉलिनेशन होता है, तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, वाटर से कंफ्यूज मत होना। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है और विंड पॉलिनेशन होता है। एंटीमोफिली के साथ साथ एनिमोफिली दोनों होता है, ठीक है, बट हाइड्रोफिली नहीं होता। इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। देखो क्या होता है इसमें ना, फीमेल फ्लावर जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है, बड़ी, कहने का मतलब है कि वो थोड़ा बड़ा होता है और वाटर लेवल पे ना थोड़ी ऊपर होती है, ठीक है। और मेल फ्लावर जो होता है ना, पॉलन ग्रेन रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और जो मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन है वो सरफेस ऑफ वाटर पे रिलीज होता है। और उसका जो फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक वो थोड़ा बड़ा होता है, तो इसी वजह से दोनों सरफेस ऑफ वाटर पे जाकर के फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। तो ऐसे ये पॉलिनेशन करते हैं। देखो ये है अपना वाटर हाइसिंथ और वाटर हाइसिंथ है ये इकॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। देखो इकॉर्निया टेरर ऑफ बंगाल, देख रहे हो इसका जो फ्लावर है वो एक्सपोज्ड है। अब आते हैं अपने वेलिस्नेरिया पे। ये रहा अपना वेलिस्नेरिया, सबमर्ज्ड प्लांट होता है, देख रहे हो, फीमेल फ्लावर, थिन लीव्स, फीदरी रूट, तो ये इनसाइड होता है, इसलिए इसमें वाटर पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट इन सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर ऑन द स्टिग्मा। तो ये वाटर करंट यानी हाइड्रोफिली शो करते हैं। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड सी ग्रास फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। तो इनके कहने का मतलब है कि कुछ और एक ग्रुप होता है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का, जैसे कि सी ग्रासेस हो गए, तो उसमें फीमेल फ्लावर जो होती है ना सबमर्ज्ड होती है, वेलिस्नेरिया में ऊपर होती है और इसमें सी ग्रासेस में वो सबमर्ज्ड होती है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसमें, रुको मुझे देखने तो। यहाँ पे देखो हाइड्रोफिली में अपना आता है वेलिस्नेरिया। हाइड्रोफिली देखो, ये जो हाइड्रोफिली होता है ना वो दो तरह से होता है, हाइपो हाइड्रोफिली और एपी हाइड्रोफिली। हाइपो हाइड्रोफिली में अपना जूस्टेरा आता है जो सी ग्रास होता है, और एपी हाइड्रोफिली में अपना वेलिस्नेरिया आता है। एपी हाइड्रोफिली इन द सेंस सरफेस के ऊपर, हाइपो मतलब सरफेस के नीचे, ठीक है। pollen grains in many pollen grains in many such species are long ribbon like
and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. Pollen grains in many such species are long. देखो कुछ में ना pollen grains अलग अलग शेप्स के होते हैं, कुछ में लॉन्ग होते हैं, कुछ में रिबन लाइक होते हैं, कुछ में ये पैसिवली कैरी होते हैं इनसाइड द वाटर. पैसिवली इन द सेंस विदाउट एनी कंजम्पशन ऑफ एटीपी, मतलब वाटर फ्लो के साथ साथ ही चले जाते हैं. सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन. कुछ अब थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं तो कुछ स्टिग्मा तक जाते हैं और पॉलिनेशन अपना अचीव करते हैं. मतलब थाउजेंड्स में से कुछ ही जा पाते हैं. ठीक है. इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग. देखो कुछ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में म्यूसिलेज का मतलब होता है ना एक स्लाइमी इन द सेंस तुम जेली खाते हो ना. जेली नहीं खाते, मत खाओ, तुम्हारी चॉइस है. बट जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना वो उसका एक लेयर होता है, उसे हम म्यूसिलेज कहते हैं. वो लिक्विड भी नहीं होता, सॉलिड भी नहीं होता, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. तुम समझ सकते हो. जेली, पनीर देखे हो, पनीर तो खाते होगे. पनीर में उसको पनीर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट ऐसा समझो ना कि वो लिक्विड भी टोटली नहीं होता और सॉलिड भी टोटली नहीं होता. उसे हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग. एक म्यूसिलेज का कवर होता है. जो म्यूसिलेज का कवर ये होता है ना कि वो वाटर स्टोर करता है और नमी बनाए रखता है. ठीक है. पॉलिनेशन इन वाटर वेलिसनेरिया. ये वेलिसनेरिया है. थोड़ा सा पीपीटी गलत बन गया है तो यहाँ पे तुम देख लेना. वेलिसनेरिया, VALLISNERIA. वेलिसनेरिया, पॉलिनेशन इन वाटर बाई वेलिसनेरिया. देखो ये हो गया फीमेल फ्लावर, ये होगा स्टिग्मा, ये मेल फ्लावर जाकर के फ्यूज करेगा, ये फीमेल फ्लावर है. ठीक है. बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. इसका रीजन क्या है? कमेंट करो आंसर. गूगल जाओ, कमेंट करो. इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि इसका आंसर तुम बताओगे. देखो जो नॉर्मल होता है ना, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, तो इंसेक्ट क्यों उसे पॉलिनेट करेगा? उसके बदले में कुछ तो उसे रिवॉर्ड चाहिए ना. तो रिवॉर्ड का मतलब ये होता है ना कि नेक्टर इन द सेंस तुम समझ सकते हो कि अमृत या फिर ऐसा कोई कुछ अच्छा सा चीज. जैसे तुम कोई काम, जैसे घर वाले जाते हैं जॉब पे तो उन्हें एक सैलरी मिलती है मंथ में, तो वैसे ही इंसेक्ट जब पॉलिनेट करता है ना, अपना पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर करता है, तो उसे रिवॉर्ड में नेक्टर मिलता है. नेक्टर एक फूड होता है, तो उसी को हम कहते हैं कि जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं ना, वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते और वो ज़्यादा कलरफुल क्यों नहीं होते. अब इसका तुमने आंसर सोच लिया, सर्च करो, पता करो. देखो इसका एक रीजन ये हो सकता है ना, मैं बता दे रहा हूँ. इसका एक रीजन ये हो सकता है ना कि इनको बहुत कम विंड और वाटर में ज़्यादा वाटर. देखो अब उसे इंसेक्ट होता तो उसे फूड चाहिए होता. फूड अगर डिस्कवर करते करते वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाता है. ठीक है. तुम ऐसे समझो कि जैसे किसी जानवर को भूख लगी है, ठीक, अब वो फूड की तलाश में इधर उधर घूम रहा है. इस फ्लावर पे गया, उस फ्लावर पे गया, वहां से वो खा रहा है. ठीक है. तो सपोज करो कि वो इस फ्लावर पे गया. जस्ट एग्जाम्पल, ये मेच्योर हो चुका है इसका मेल गैमीट. यहाँ से उसने पॉलन ग्रेन उसके बॉडी पे स्टिक हो गई, चिपक गई. अब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अपना फूड ढूंढते आएगा. एक दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में. पॉलन वाइबिलिटी वाला तुमने लेक्चर देखा है ना कि कितने दिन तक पॉलन वाइबल होते हैं. ठीक है. तो पॉलन वाइबिलिटी वाला लेक्चर अगर नहीं देखो तो जाके देख लेना, वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि कितने दिन तक पॉलन सर्वाइव कर सकते हैं जर्मिनेट करने के लिए. तो जस्ट मान लो यहाँ से इसने पॉलन ग्रेन लिया, इस पे आकर के खाना खाने गया, तो इसके स्टिग्मा पे वो जाकर के छोड़ दिया पॉलन ग्रेन. तो ऐसे इंसेक्ट के लिए फूड चाहिए, तो नेक्टर एज अ फूड एनीमोफिली प्लांट्स में होता है. तो विंड पॉलिनेटेड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स इसलिए नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि हवा को थोड़ी ना फूड चाहिए. हवा तो हर जगह है, यहाँ पे है, तुम्हारे घर पे है, पूरे विश्व में है, वर्ल्ड लेवल पे है. ठीक है. तो हवा में तो कुछ भी उड़ सकता है. और वाटर के थ्रू, वाटर में कौन सा फूड का जरूरत है? वाटर को कौन सा फूड का जरूरत है? किस फूड, वाटर को फूड थोड़ी चाहिए. वाटर खाना खाता है, हवा खाना खाता है, नहीं ना. तो इसलिए नेक्टर उस वाले प्लांट्स में प्रोड्यूस ही नहीं होता क्योंकि उन्हें इंसेक्ट का कोई काम ही नहीं होता. समझ रहे हो बात को? इन दोनों प्लांट्स को, वाटर और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स वाले प्लांट को
किसी फूड की जरूरत नहीं, इंसेक्ट की जरूरत नहीं है। जब इंसेक्ट की जरूरत नहीं है तो वो खाना क्यों किसके लिए बनाएंगे, तुम बताओ। तुम्हारे घर में कोई रह ही नहीं रहा है, तुम जस्ट सपोज करो तुम्हारी पूरी फैमिली गई है ट्रिप पे, तो तुम खाना किसके लिए बनाओगे? चींटियों के लिए? क्या बात करते हो, वो तो कुछ भी खा लेंगे। तो ये इसका रीजन था, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, तो उसका आंसर तुम्हें पता है, ये बोर्ड्स में पूछ सकता है, तो मैंने बता दिया तुम्हें। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स: bees, butterflies, flies, beetles, wasp, ants, moths, birds, sunbirds and hummingbirds and bats are the common pollinating agents। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा है कि कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट, किस एनिमल्स को हम यूज कर सकते हैं एज अ पॉलिनेटर। तो यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, एंड बैट आर कॉमनली पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, क्या हो गया इसे, कभी चल रहा है कभी उल्टा चल रहा है। Amongst the animals, insects particularly bees are dominant। ये तुम्हारा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये एमसीक्यू है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, नीट बोर्ड सीवीटी ये तीनों में आएगा, लिख के ले लो। एनिमल्स में और इंसेक्ट्स में एनीमोफिली में ये जो है ना बीज, मधुमक्खी, बीज वो डोमिनेट करती है, मतलब सबसे ज्यादा पॉलिनेशन ना बीज ही करती है, बीज यानी मधुमक्खी। Even larger animals such as some primates, lemurs, arboreal, tree-dwelling, rodents, and even reptiles, gecko lizards and garden lizards have also been reported as pollinators in some species। तो लेम्यूर्स हो गया, अर्बोरियल ट्री हो गया, रोडेंट्स हो गए, कुछ रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स जो रेंगते हैं ऑन द टेरेस्ट्रियल सरफेस, कुछ अपना लिजर्ड्स हो गई। तो ये सारी जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं ना, ये भी पॉलिनेशन करते हुए पाए गए हैं। ठीक है, आ जाओ, ये देखो इंसेक्ट पॉलिनेशन का कितना अच्छा वो है, ये बी वाला है ना, हाँ इंसेक्ट पॉलिनेशन देख रहे हो कितना अच्छे से वो। अब वो कोई उसे काम थोड़ी मिला है कि तुम जाओ पॉलिनेशन करो, वो अपने फूड के तलाश में गई है, फूड ढूंढते ढूंढते गई है, तो वहां पे उसके शरीर पे कुछ पॉलन ग्रेन चिपके होंगे अलग अलग। अब तुम बताओ, तुम्हारा एक घर है तो तुम एक जगह खाना खाते हो, एनिमल्स का ऐसा तो नहीं है ना कि ये उनका फिक्स है कि यहीं पे वो खाना खाएंगे, नहीं ना। तो ये इधर उधर घूमते रहते हैं, किसी के मेल फ्लावर में जाएंगे वहां से पॉलन ग्रेन्स अपने बॉडी पे स्टिक करेंगे, फीमेल फ्लावर तक जाएंगे वहां के स्टिग्मा पे जाकर के छोड़ देंगे। पॉलिनेशन ऐसे ही होता है, हमारा नेचर ऐसे ही पॉलिनेशन करता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ऑफन फ्लावर्स आर एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। तो ये कुछ एडाप्टेशन इसके अंदर होती है जो एनिमल इंसेक्टेड फ्लावर्स होते हैं। मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज। एडाप्टेशन के बारे में जो अभी पिछले स्लाइड पे हमने पढ़ा ना, वो एडाप्टेशन हम पढ़ लेते हैं कि एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स में कौन कौन से एडाप्टेशन है। पहली बात तो उसे लार्ज होना चाहिए, इसे नोट कर लो, ये आएगा नीट में, पिछले साल इस पे क्वेश्चन आया, नीट 2023 में इस पे क्वेश्चन आया है, 2022 में भी इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें से एक वर्ड था, मतलब इसमें से वर्ड्स थे, इनडायरेक्ट पूछा था बट पूछा था। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, पहला लार्ज होना चाहिए, दूसरा उसे नेक्टर मिलना चाहिए, फूड मिलेगा तभी तो तुम्हारे घर आएगा। उसके बाद फ्रेगनेंस होनी चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगनेंस इन द सेंस उसमें थोड़ा खुशबू होना चाहिए, मतलब महकता हो, तो महकेगा तभी तो अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। कलरफुल होना चाहिए ताकि वो इंसेक्ट को दूर से ही अट्रैक्ट करे। ठीक है, रिच इन नेक्टर, फूड में वो रिच होना चाहिए, मतलब उसके पास ज्यादा फूड होना चाहिए। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous। देखो, अगर फ्लावर बड़ा है तब तो कोई बात ही नहीं, वो अट्रैक्ट कर लेगा, अगर छोटा है तो वो कई सारे फ्लावर्स आपस में वो एक ग्रुप बना लेंगे और एक इन्फ्लोरेसेंस जैसा वो अपीयर होंगे और बहुत मतलब कॉन्स्पियस उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो वो दूर से ही इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर और फ्रेगनेंस। मैंने बताया कि कलर और फ्रेगनेंस से एनिमल्स इंसेक्ट्स जो होते हैं, एनिमल्स यहाँ पे लिख रखा है इंसेक्ट बेसिकली, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं ना वो अट्रैक्ट होते हैं। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट बीच एनिमल्स। जो फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्लाइज और बीटल से जो पॉलिनेट होते हैं ना, वो एक फॉल ऑर्डर, फॉल ऑन द सेंस की एक स्मेल बोल सकते हो, एक जो दुर्गंध बोल सकते हो, तो वो रिलीज करती हैं, सिक्रेट करती हैं, ताकि वो एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को अपने ओर अट्रैक्ट कर सके। ठीक है,
ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो ये अपना इंसेक्ट है और ये फ्लावर को जाकर के देखो ये खाना खाने गया है और उसी में अपना पॉलिनेशन भी कर दे रहा है। ये देखो ये अपनी बी है, बी, ये जो है ना अपनी बी है, बी। ठीक है, डायग्राम मैं इसलिए बताता हूँ ना ताकि तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट देखो। मेरे सर बताया करते थे कि जब पढ़ाई करो ना तो डायग्राम भी देखा करो, क्योंकि जो ब्रेन का हाफ पार्ट होता है ना, अगर तुम राइट हैंड से लिखते हो तो तुम्हारा लेफ्ट लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन पिक्चर्स को कैप्चर करता है। अगर तुम लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो तुम्हारा राइट पार्ट ऑफ ब्रेन पिक्चर्स को कैप्चर करता है। तो मैं पिक्चर्स भी दिखाता हूँ और थ्योरी भी दिखाता हूँ, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा 100% ऑफ ब्रेन इसे कैप्चर करेगा। और मुझे तो भाई पिक्चर्स से ही पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब थ्योरी भी और फोटोज भी। ठीक है, टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स। वही है कि जो एनिमल विजिट करते हैं उन्हें फ्लावर्स कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं एज अ नेक्टर। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर यूजफुल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर्स कम इन द कॉन्टेक्ट विथ एंथर एंड द स्टिग्मा। एंथर से पॉलन ग्रेन लेगा, स्टिग्मा पे जाकर छोड़ देगा। The body of animals get coated of pollen grains which are generally sticky in animals pollinated flowers। मैंने बताया कि जो pollen grains होते हैं वो एनिमल के बॉडी पे स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो इससे वो थोड़े स्टिकी भी होते हैं। और एनिमल जो होता है वो पूरा pollen grain से कोटेड हो जाता है। कोटेड इन द सेंस कि उसके चारों तरफ pollen grain चिपक जाते हैं। ठीक है, when the animals carrying pollens on its body come in contact with the stigma it brings about pollination। गया मेल फ्लावर के पास, वहां से पॉलन ग्रेन अपने बॉडी पे चिपकाया, फिर स्टिग्मा पे गया, वहां पे गिर गए पॉलन ग्रेन। ये बाई चांस फैक्टर है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, बाई चांस। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी ही है कि जाएगा तो लेकर ही जाएगा या फिर पॉलिनेशन ही कराएगा हर बार, ऐसा कुछ नहीं होता है। मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टिग्मा होती हैं, तो अपना ये बेसिक सा उसका प्रोसेस होता है, तो ये कर देता है। अब आओ सबसे बड़े फ्लावर की हम बात करते हैं, वो होता है एमॉर्फोफेलस। ये जो फ्लावर होता है ना, ये 6 फीट ऑफ हाइट होता है, यानी मेरे बराबर है। ये मेरी हाइट भी 6 फीट है, तो ये मेरे बराबर है ये प्लांट। ठीक है, इन सम स्पेशल फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग। एग्जाम्पल देखो, कुछ फ्लावर्स ऐसे रिवार्ड, देखो कुछ मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स तो नेक्टर उसे ऑफर कर देते हैं रिवॉर्ड के उसमें, और कुछ फ्लावर्स जो होते हैं ना वो उसे एग, इंसेक्ट को अपना एग ले करने के लिए, एग ले करने का मतलब होता है उसके जो एग होते हैं अंडे, उसको अपने फ्लावर के पार्ट कहीं जगह दे देता है, वहां पे वो इंसेक्ट जो होता है वो अपना एग ले कर देता है। द फ्लावर इटसेल्फ इज 6 फीट। अ सिमिलर, देखो एमारफोलस फ्लावर जो होता है ना वो इंसेक्ट्स को ऐसी प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो अपना एग ले कर सकते हैं। अ सिमिलर रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन ऑफ मॉथ, स्पीसीज ऑफ मॉथ, यहाँ पे मॉथ एनिमल है, एंड द प्लांट युक्का, वेयर द बोथ स्पीसीज मॉथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ विदाउट। देखो ये जो होता है वो म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो तुम्हें पता चलेगा म्यूचुअलिज्म क्या होता है। म्यूचुअलिज्म वो होता है ना कि जब दो इंसेक्ट, प्लस प्लस इसका साइन होता है, दोनों का साइन होता है प्लस प्लस, तो म्यूचुअलिज्म का ये मतलब होता है ना कि जब दोनों को फायदा हो। ठीक है, यहां से देखो मॉथ आया प्लांट, युक्का प्लांट के पास, मॉथ आया युक्का प्लांट के पास, तो वो पॉलिनेट कर दिया युक्का प्लांट को, युक्का प्लांट उसे जगह दे दिया अपना एग ले करने के लिए, तो वहां पे वो अपना एग ले कर लिया, तो दोनों को फायदा हुआ ना। प्लांट का पॉलिनेशन हो गया और इंसेक्ट का एग ले हो गया, वहां पे प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा उसके एग्स को, ताकि उसका रिप्रोडक्शन हो सके मॉथ का। द मोस्ट डिपोजिट इट्स एग इन द लोक्यूल। लोक्यूल एक ऐसा स्पेस होता है, कैविटी होती है जो कहीं पे प्रेजेंट होती है, किसी एम्प्टी स्पेस को, किसी एम्प्टी कैविटी को, किसी एम्प्टी जगह को हम बोल सकते हैं लोक्यूल। तो जो प्लांट में जो लोक्यूल होती है ना, लोक्यूल ऑफ द ट्री एंड द फ्लावर, तो वहाँ पे मॉथ जो होता है वो अपने एग्स को रख देता है, डिपॉजिट कर देता है। इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाई मॉथ, और फ्लावर जो होता है मॉथ युक्का प्लांट जो होता है वो अपना पॉलिनेट हो जाता है। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम्स आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जो मॉथ का लार्वा होता है वो जैसे जैसे सीड बनते जाता है ना, वैसे वैसे मॉथ का लार्वा भी बाहर आने लगता है। देखो ये रहा अपना एमॉर्फोफेलस फ्लावर, देख रहे हो कितना बड़ा है एमॉर्फोफेलस फ्लावर। देखो ये यहाँ पे फोटो जाकर क्लिक करवानी है, तो नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे देखो तुम अच्छे से,
कितना बड़ा दिख रहा है ना फ्लावर, ये एक फ्लावर है, प्लांट नहीं है, ये फ्लावर है। एमॉर्फोफिलस फ्लावर, 6 फीट ऑफ हाइट होती है इसकी जनरली। आओ, ये तुम्हारे लिए एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन लिख रखा है, इसका पढ़ो तुम। व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स और एनी अदर्स अवेलेबल टू यू, कुकुम्बर, मैंगो। व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स others available to you: cucumber, mango, people, coriander, papaya, onion, lobia, cotton, tobacco, rose, lemon, eucalyptus, banana. Try to find out which animals visit them and whether they could be pollinators. तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये जितने भी प्लांट्स के नेम दे रखे हैं ये एनसीईआरटी तुमसे पूछ रही है। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन तुम अपने ओर से दिमाग लगाओ। वैसे क्वेश्चन आने वाला है नहीं, सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए इसमें डाल रखा है। तो ये जो कुछ प्लांट्स है ना, इसमें तुम्हें ये पता करना है कि कौन से पॉलिनेटर्स इसे पॉलिनेट करते हैं, कौन से एनिमल्स इसे विजिट करते हैं। देखो मैंगो के बारे में ना और बाकी सारे फ्रूट्स, एडिबल फ्रूट्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है ना कि तुम्हें लगता होगा ना कि वो मतलब तुम्हें फ्रूट्स देते हैं, तो ये एक गलत बात है। हम जो ह्यूमंस हैं वो भी एक पॉलिनेटर के जैसे काम करते हैं। बताऊं कैसे? पॉलिनेटर एज अ एजेंट, मतलब देखो जो मैंगो होता है जब वो अभी इमेच्योर होता है तो उसे खाने पे थोड़ा खट्टा सा होता है, तो वो ना एक केमिकल रिलीज करता है जो अभी उसको इंडिकेट करता है कि अभी इसे मत खाओ। और जब वो पक जाता है ना तो अपने आप वो मीठा लगने लगता है ताकि इन ह्यूमंस को और बर्ड्स को वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। तो जो उसमें का जो मीजो डर्म होता है ना वो हम खाते हैं, और जो उसकी गुठली होती है ना उसे हम फेंक देते हैं। तो वो एक तरह से समझ सकते हो कि रिप्रोडक्शन के लिए ना ह्यूमंस को यूज करता है, और ह्यूमंस सोचते हैं ना कि हम मतलब हमें कुछ फूड मिल रहा है, हमें कोई फ्रूट्स मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंगो ही हमें अपना वो बना लिया है नौकर। यू विल हैव टू पेशेंसली ऑब्जर्व द फ्लावर्स ओवर अ फ्यू डेज and at different times a day. You could also try to see whether there is any correlation in the characteristics of flower to the animal that visit. इसके कहने का मतलब है तुम थोड़ी शांति से ऑब्जर्व करो फ्लावर्स को कुछ दिनों में डिफरेंट टाइम पीरियड पे, तो तुम्हें देखने को मिलेगा ना कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई कोरिलेशन है उस प्लांट में और उस एनिमल में जो कि उसे पॉलिनेट करता है, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्व इफ एनी ऑफ द विजिटर कम इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा, ओनली सच विजिटर कैन ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। यहाँ पे तुम्हें ऑब्जर्व करना है बहुत ध्यान से कि जो एनिमल स्टिग्मा और एंथर दोनों पे जाता है ना सिर्फ वही पॉलिनेशन को कर सकता है। मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पॉलन और नेक्टर बियॉन्ड ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। कुछ इंसेक्ट थोड़े होशियार होते हैं, उनमें दिमाग थोड़ा ज़्यादा होता है, वो पॉलन ग्रेन को ही खा जाते हैं, नेक्टर को ही खा जाते हैं, तो वो पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। सम फ्लोरल विजिटर्स आर रिफंडेड एज अ पॉलन और नेक्टर रॉबर्स। कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उन्हें हम रॉबर्स कहते हैं, पॉलन रॉबर्स, नेक्टर रॉबर्स। वो ना पॉलिनेशन की जगह पर ना वो खा जाते हैं पूरे पॉलन ग्रेन्स को, तो इसी वजह से उन्हें हम रॉबर्स कहते हैं। रॉबर्स इन द सेंस लुटेरे। एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखती है। यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर्स बट यू विल श्योरली एंजॉय योर एफर्ट्स। तुम इसमें लिख रहा है ना कि तुम्हारी मेहनत बेकार भी जा सकती है और तुम्हें रिजल्ट भी मिल सकता है, बट तुम अपने एफर्ट्स को बहुत एंजॉय करोगे जैसे तुम कभी। बस इतना ही था, थैंक यू आ गया, नहीं कुछ तो और है। अच्छा चलो फिर ये इतना ही था, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। मुझे लगा था अभी और है क्योंकि इसमें स्लाइड 31 बनी है बट 23 के आगे पूरी ब्लैंक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।